हेलो एवरीवन, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स की बहुत हाई डिमांड की वजह से हम लोग एसएससी जेई के बारे में एक क्लास अनाउंसमेंट आज लेके आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं और भी अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस हमेशा क्लास लेके आता हुआ है सबसे पहले। और इस बार हम एसएससी जेई की क्लासेस लेके आए हैं। जैसा कि आपको पता है, पिछली बार भी हमने अनाउंस किया था कि नवंबर में हमारा एसएससी जेई का एग्जाम होने वाला है सर। बिल्कुल तो सर। इस एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त में आ जाएगा और फॉर्म भरने भी अगस्त में स्टार्ट हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सितंबर में फॉर्म भरने का एंड हो जाएगा और जल्दी से जल्दी आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। तो ओवरऑल सर समय जो है बहुत कम है। तो मेरे साथ महेश सर हैं, हम इनसे डिस्कस करेंगे कि पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, क्योंकि किसी भी एग्जाम को निकालने से पहले, इवन उसकी तैयारी करने से पहले सर जरूरत क्या होती है, पेपर का पैटर्न समझने की। कई लोग 4-4, 5-5 साल तैयारी तो करते हैं, लेकिन उनको पैटर्न का जो रियल एनालिसिस है, रियल टाइम एनालिसिस, वो नहीं पता होता या वो नहीं कर चुके होते हैं। इस वजह से उनका टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो ये टाइम आपका यूटिलाइज हो, उसके लिए हम एनालिसिस लेके आए हैं। इसके साथ ही साथ क्या हमारा बैच अंग्रेजी हिंदी माध्यम में अलग अलग होगा, हम टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल्स में क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, यूट्यूब लाइव में आपको हम इन थ्योरी बैचेस के अलावा क्या प्रैक्टिस बैचेस अलाउड करने वाले हैं, और साथ ही साथ क्या ऐप में हम लोग कुछ शॉर्ट नोट्स टाइप का उपलब्ध कराने वाले हैं, क्या कुछ टेस्ट उपलब्ध कराने वाले हैं, ये सब आज की क्लास में बात होगा। लेकिन सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि महेश सर पेपर का एक क्या पैटर्न होने वाला है वो एनालाइज करेंगे। फिर सिविल इंजीनियरिंग के लिए खास तौर पे जो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी होने वाली है वो मैं आपके पास लेके आऊंगा। तो सबसे पहले महेश सर आपको पैटर्न बताएंगे। सर नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस में। मैं आपको पैटर्न बताने वाला हूं, क्योंकि सर ने जैसा बताया आपको कि सबसे पहले अपन को पैटर्न समझना जरूरी, कि पेपर किस टाइप से होगा, कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स का कितना वेटेज होगा, ये सारी चीजें कितने नंबर्स के आएंगे, सब पे अपन बात करने वाले हैं इस पूरे सेशन में। तो यहाँ पे जैसा कि सर, यहाँ पे अपन एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें, एग्जाम एनालिसिस की बात करें, तो यहाँ पे आपके पास 2 पेपर होने वाले हैं। ठीक है, 2 पेपर होंगे आपके पास, जैसा कि यहाँ पे भी है कि पेपर फर्स्ट में आपके पास मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे। आपके पास लगभग आपका 200 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। तो पहले पेपर की जब कट ऑफ आप निकाल लोगे, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा सेकंड पेपर के लिए। और सेकंड पेपर जो आपका होगा वो पूरा का पूरा क्या होगा, सब्जेक्टिव टाइप का होगा, जहां आपको पेपर को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। पूरा का पूरा पेपर आपको एकदम मतलब एकदम सब्जेक्टिव टाइप जैसा होता है, वो पेपर आपके पास होने वाला है। सर अगर अपन नंबर ऑफ मार्क्स की बात करेंगे, कि हमारा जो पेपर 1 नॉन टेक्निकल है, उसमें जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है पेपर 1 में, वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के सिलेबस को कवर करेगा और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस को कवर करेगा। इसकी क्लासेस भी हमारी कब लगने वाली है हम आपको बताने वाले हैं। और जो हमारा टेक्निकल पार्ट है सिविल इंजीनियरिंग का, उसमें क्या क्या चीजें आने वाली हैं वो ध्यान से देखिए। बिल्डिंग मटेरियल्स हमारा बहुत बेसिक सब्जेक्ट है जो कि आने वाला है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हमारा बेसिक सब्जेक्ट है जो कि आने वाला है। उसके बाद सर्वेइंग हमारा बहुत बेसिक सब्जेक्ट है जो कि आने वाला है। सॉइल मैकेनिक्स बहुत बेसिक सब्जेक्ट है जो कि आने वाला है। हाइड्रोलिक्स थोड़ा सा एफएम का हमारा पार्ट है, एफएम भी आता है इसमें, मशीन्स भी आती हैं, टर्बो मशीनरी भी आती है, ये सब हाइड्रोलिक्स का पार्ट है। इरिगेशन इंजीनियरिंग भी थोड़ा सा आगे का पार्ट, जब आप एफएम पढ़ लोगे, एफएम पढ़ने के बाद आपको जो है इरिगेशन पढ़ना होगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ये भी बेसिक सब्जेक्ट है, ये आप शुरुआत से पढ़ सकते हो, इसको कभी भी लॉन्च किया जा सकता है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी आपका बेसिक है, आप बेसिक से पढ़ सकते हो। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में बच्चों एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि सोम इसी में इंक्लूडेड है। सोम का मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इसी में इंक्लूडेड है। तो कभी भी अगर हम कोई क्लास लॉन्च करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के नाम से या थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के नाम से, तो आपको समझना है एसएससी जेई में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर को कंबाइन करके नाम दे दिया गया है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ओनली। तो आप ये मत सोचिए कि इसके सिलेबस में सोम नहीं है। आप जब थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के सिलेबस में जाएंगे तो वहां पहले सोम का सिलेबस है और 3-4 टॉपिक थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के भी हैं। और हमने इस तरीके से बाइफरकेट कर रखा है कि हम आपको सोम अलग पढ़ाएंगे और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर स्पेशली अलग पढ़ाएंगे, ताकि दोनों में आपका जो एक्सपर्टाइज है वो बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, तो कभी भी आपको इससे नंबर ऑफ सब्जेक्ट कम नहीं मिलेंगे, ज्यादा ही मिलेंगे। उसके बाद कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आपको आरसीसी पढ़ना पड़ेगा, सोम पढ़ना पड़ेगा, उसके हिसाब से है। आरसीसी पढ़ने के लिए आपको पता है सोम पढ़ना पड़ेगा, और स्टील डिजाइन के लिए भी आपको सोम पढ़ना पड़ेगा। तो सर मैं ऐसा देख रहा हूं इन सारे सब्जेक्ट में मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट पढ़ने के लिए सबसे पहले सोम और एफएम ही आ रहा है। बिल्कुल सर। तो मुझे लगता है कि सर जैसे अपना ये हो गया स्टील डिजाइन हो गया, या आरसीसी हो गया, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गया, ये सबका सर जो बेसिक नॉलेज है, इवन थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स भी हो गया, इसका जो टॉस वाला पार्ट है, स्ट्रक्चर एनालिसिस वाला जो पार्ट, बिल्कुल सर, वो वाला पार्ट पढ़ने के लिए सर सोम पढ़ना है अपने को। इतने में तो सर मुझे सोम ही दिख रहा है।
है ना? तो क्या सर हम सबसे पहले सोम से लॉन्च करें? बिल्कुल सर ने सही कहा है कि अगर आपको इन सारे सब्जेक्ट में एक एक्सपर्टाइजेशन चाहिए तो आपको सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को अच्छे से उसके बेसिक को क्लियर करना पड़ेगा। इसीलिए हमने कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि हम सबसे पहले जो लेके आ रहे हैं वो कौन सा सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लेके आ रहे हैं आपके लिए 13 जुलाई से। और सर हिंदी माध्यम के बच्चों को तो खास तौर पे दिक्कत होती है कि इन सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होने वाली है, तो क्या सर हम हिंदी माध्यम में सबसे पहले सोम लेके आएंगे? हिंदी माध्यम में हम सबसे पहले सॉम लेके आएंगे, इसलिए हम सबसे पहले 13 जुलाई को एक सॉम सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और ये और ऐसा भी नहीं है कि हम ओनली हिंदी माध्यम की बात करें सर, अपन को अगर इंग्लिश वालों की भी बात करें, मतलब बीटेक वालों की भी अगर बात करें, तो उनके लिए क्या अपन सेम सॉम चला रहे हैं, कुछ अलग सब्जेक्ट चला रहे हैं? सर जैसा कि मैंने पहले कहा कि अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के लिए एक बिल्कुल अलग बैच है, और सबसे बड़ी बात सर हम हिंदी माध्यम में सोम चला रहे हैं। अब अगर हम अंग्रेजी माध्यम में भी सोम चलाएंगे तो बच्चों का टाइम के साथ एक ही सब्जेक्ट कवर होगा। तो हम ये कर रहे हैं कि अंग्रेजी माध्यम में हम जैसे इस तरफ हमारा स्ट्रक्चर वाला पार्ट चल रहा है तो उधर हम वाटर वाला पार्ट चला दे रहे हैं, तो उधर हम अंग्रेजी माध्यम में शुरू कर रहे हैं वाटर वाले पार्ट से, और बहुत सिंपल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सिंपल सब्जेक्ट होगा उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं वाटर वाले पार्ट, या जो स्ट्रक्चर के अलावा वाला पार्ट है हम उससे स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए सर, हिंदी माध्यम में आप जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर वाले पार्ट में सबसे पहले सोम से, अंग्रेजी माध्यम में हम अदर पार्ट से कर रहे हैं। इधर चलता जाएगा सर एक पार्ट लगभग 50% ऑफ द पार्ट, और अंग्रेजी माध्यम में अलग 50% ऑफ द पार्ट। ये करने का रीजन हमारा इसलिए है कि जो बच्चा ओनली हिंदी में या ओनली इंग्लिश में पढ़ना चाहता है उसको भी फायदा हो, वो अपने बैच को टाइम से पहले कंप्लीट कर ले, और जिस बच्चे को दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश में भी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी में भी कोई पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सर आधे टाइम में अपना सिलेबस कवर आधे टाइम से कैसे कर लेगा? क्योंकि पहला 50% ऑफ द पार्ट हिंदी वाले में हो रहा है स्ट्रक्चर वाला, फिर जो अदर 50% ऑफ द पार्ट है वो शुरुआत में इंग्लिश वाले में हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई बच्चा अगर चाहता है कि सर 3 महीने में नहीं, मुझे तो 1.5 महीने में कराओ, तो उसके पास वो भी ऑप्शन है कि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों बैच को अगर साथ साथ पढ़ता जाए तो उसमें पढ़ लेगा। और सर सबसे अच्छी बात हमारे बैचेस की ये है कि हमें टाइमिंग क्लैश नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारी हिंदी बैच की टाइमिंग अलग है, सिविल की भी हिंदी बैच की टाइमिंग अलग है, इंग्लिश बैच की टाइमिंग अलग है, तो बच्चे अगर दोनों कवर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले आप लोग कि जो हमारा पैटर्न रहा है पिछले कई सालों में, जो एवरेज पैटर्न रहा है, सबसे ज्यादा जो है हमारा बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी से आया है। इसको हम लोग किसी बैच में शुरुआत में इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहे ताकि आपकी पहले फ्रीक्वेंसी बच जाए बच्चों। एक बार फ्रीक्वेंसी बन जाएगी जब फैकल्टीज के साथ में, तो फिर आप इनको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। अगर हम बात करें जो हम स्ट्रक्चर वाला पार्ट कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर वाला पार्ट आप देखेंगे ये 8 नंबर का आया है। इसको हम शुरुआत इसलिए कर रहे हैं कि एक तो ये सब्जेक्ट ऐसा होता है इसमें आपको फ्रीक्वेंसी बनाने में आसान लगेगा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, समझने में आसान है, और सर कॉमन लाइफ से जुड़ा, कॉमन लाइफ से जुड़ा। एक पेन की निब से लेके वो कहते हैं ना बैंड की जिप तक सब मशीन है, और इन सबको समझने के लिए आपको सोम की जरूरत पड़ेगी। एक स्ट्रक्चर भी जो है वो भी आपका जो है सारी चीजें समझने के लिए आपको सोम की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। स्ट्रक्चर का मतलब ये कि सोम इसमें है। तो ये सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी बैच में, और अंग्रेजी बैच जो हमारा होगा उसमें हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि हम इरिगेशन के साथ स्टार्ट करें और उसमें हाइड्रोलॉजी भी इंक्लूड कर दें, मतलब वाटर वाला पार्ट जो हाइड्रोलॉजी इरिगेशन वाला पार्ट है वो हम लोग कर सकें उसके बाद। और आप ये देखेंगे दोनों 8-8 नंबर के हैं। बिल्कुल। तो सर बड़े सब्जेक्ट शुरुआत में पहले सब्जेक्ट में स्टार्ट ना करने का रीजन ये है कि एक बार बच्चे जो है उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचने में टाइम लगता है। किसी बच्चे की मान लीजिए स्टार्टिंग वाली पहले दिन की दूसरे दिन की क्लास मिस हो गई, वो उसको रिकॉर्डिंग देख लिया, लेकिन जब एक सब्जेक्ट में सारे बच्चे स्ट्रीमलाइन में आ गए तो उसके बाद बड़े सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो फिर बच्चों की फ्रीक्वेंसी बनेगी और डेली जो है बच्चे पढ़ते जाएंगे। ये हमारा पैटर्न है। बाकी अगर सब्जेक्ट की बात करें तो आरसीसी हमारा 12 नंबर का, बीएम और सीटी के बाद आरसीसी का ही नंबर है, उसके बाद एस्टिमेशन हमारा 10 नंबर का, सर्वेइंग हमारी 10 नंबर की, सॉइल हमारी 9 नंबर की, हाइड्रोलिक्स हमारी 9 नंबर की, इन्वायरमेंट हमारी 8 नंबर की, ट्रांसपोर्ट हमारी 7 नंबर की, स्टील हमारी 6 नंबर की है। सॉइल मैकेनिक्स में भले ही ये एवरेज 9 का है, लेकिन सॉइल मैकेनिक्स में वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है। अगर आप बात करेंगे सॉइल मैकेनिक्स की सर और एनवायरनमेंट की, तो सर यहाँ एवरेज तो कम आ रहा है, लेकिन किसी किसी साल सर सॉइल मैकेनिक्स और एनवायरनमेंट में कई बार ऐसा होता है 15-15 नंबर का निकल जाता है। तो इसको आप अंडर एस्टिमेट मत करिए, ये एवरेज भले ही कम है हर साल का, लेकिन किसी किसी साल में वो ज्यादा भी आया है। तो इन सब्जेक्ट्स को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इसका पूरा पैटर्न, स्ट्रेटजी, सब कुछ सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं किस तरीके से हम पढ़ाएंगे। हिंदी माध्यम बैच अलग चलेगा, अंग्रेजी माध्यम अलग चलेगा। तो सर हिंदी माध्यम बैच में 5 to 6 PM आपको पता है कौन लेके आ रहे हैं? महेश सर। मैं डील करने वाला हूं आपके लिए पदार्थों का सामर्थ्य, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हिंदी बैच में। डिटेल में चलेगा, हर चीज यहाँ पे चलने वाली है। सर अपन अगर इसकी बात करें कि 8 to 10 o'clock,
तो यहाँ हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन ये हमने स्टार्ट करने का बनाया। और टाइमिंग याद रखना, सबसे पहले टाइमिंग आप याद रखना, ये टाइमिंग आपका 8 o'clock to 10 o'clock ये क्लास आपके चलने वाली है। सर नॉन टेक्निकल का भी कुछ लिखा हुआ है, इसके बारे में भी बताइए सर। सर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि ये क्लास हमारी 5 to 6 PM बिल्कुल फिक्स है। फिक्स है ये, इसका टाइमिंग बिल्कुल फिक्स है। इसके हमारे सर 2 टाइमिंग है। एक तो सर मॉर्निंग है 8 AM to 10 AM, या तो हम ये स्लॉट रख सकते हैं। एक दूसरा स्लॉट है हमारा, वो है 8 PM to 10 PM। तो सर टाइमिंग तो हमारी 8 to 10 ही है, लेकिन हम डिपेंडिंग अपॉन बच्चों की क्या डिमांड है, क्या अवेलेबिलिटी है, उसके हिसाब से, बच्चों के हिसाब से हम इस कोर्स को 8 to 10 AM भी रख सकते हैं और 8 PM to 10 PM भी रख सकते हैं। मॉर्निंग में भी रख सकते हैं, इवनिंग में भी रख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हाँ, ओवरऑल आपका क्लैश नहीं करने वाला, दोनों अलग अलग टाइम पे चलने वाले हैं आपके पास। और सर सबसे बड़ा रीजन ये है इन दोनों टाइम को का ऑप्शन देने का, क्योंकि हमें नॉन टेक्निकल डेली चलाना है। तो नॉन टेक्निकल अगर डेली चलाना है, तो अगर सर मॉर्निंग में हम ये इंग्लिश बैच चला रहे हैं, तो इवनिंग में फिर हम लोग नॉन टेक्निकल, ये इंटरचेंजेबल होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना एकदम। तो बिल्कुल याद रखिए, हिंदी बैच बिल्कुल अलग, इंग्लिश बैच बिल्कुल अलग, नॉन टेक डेली चल रहा है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा प्रैक्टिस बैच भी अलग से चलेगा SSC JEE का। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि अगर आप उत्कर्ष के YouTube चैनल में चले हैं तो बाकियों जैसा नहीं होगा। पहला सर ये YouTube प्लेटफॉर्म है जहां पे हम सब कुछ संपूर्ण तैयारी YouTube पे करा रहे हैं और अलग अलग बैचेस के माध्यम से। तो खाना पूर्ति वाला सिस्टम अब नहीं चलेगा, अब पूरा यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। और सर मैं तो सब इतना ही कहूंगा, नाम ही काफी है। नाम ही काफी है। और एक सर ने जैसा बताया ना, खाना पूर्ति बिल्कुल नहीं होगी, यहाँ आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। और सर अपन तो यहाँ तक सोच रहे हैं कि टेलीग्राम पे भी बच्चों को कुछ दिया जाए रेगुलर। बिल्कुल सर, टेलीग्राम पे आप लोगों को रेगुलर जो भी YouTube में पढ़ाया जा रहा है उन सब की आपको PDF टेलीग्राम में रेगुलर मिलेगी। बच्चों, टेलीग्राम में जुड़ने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस नाम से आप टेलीग्राम में सर्च करें, डायरेक्टली चैनल को ज्वाइन करें। चैनल आपके लिए पब्लिक है, तो इस चैनल में आपको डेली मिलेगी जो क्लास चल रही है उसकी PDF, जो भी क्वेश्चन फैकल्टी आपको सॉल्व करवा रहा है डेली उसकी भी PDF आपको मिलेगी। क्योंकि सर रेगुलर DPP जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस पूरे इंडस्ट्री की, वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली। बच्चों को रेगुलर जो है कंटेंट आपको मिलता रहेगा। और सर एक बहुत बड़ी चीज है, हमारा जो पिटारा है उसको हम बोलते हैं उत्कर्ष ऐप, उसका हमने सर नाम दिया हिंदी में पिटारा। तो उत्कर्ष का जो पिटारा है, उत्कर्ष का ऐप, वो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि सर मैं इसको पिटारा इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि बचपन में सर हम लोग की वो होती थी कि जो टीचर जिस उससे पढ़ा रहा है, बचपन का मतलब बीटेक फर्स्ट ईयर या डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में, कि टीचर जिससे पढ़ा रहा है, जिस स्टडी नोट से पढ़ा रहा है, वो हमें मिल जाए टीचर के लिखे हुए। तो वो यहाँ पे आपको उत्कर्ष ऐप में शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स आपको उत्कर्ष ऐप में मिलेंगे। ये लास्ट में आपके ये शॉर्ट नोट्स ही काम आने वाले हैं रिवीजन के लिए, इसलिए हमने ये एक नया कि शॉर्ट नोट सबको प्रोवाइड करवाया जाए और ये ऐप पे आपको अवेलेबल होंगे। इसलिए सर बार बार कह रहे हैं कि पिटारा क्यों है, क्योंकि हर चीज निकलने वाली है। और इससे सर आगे एक बहुत बड़ी चीज और निकलने वाली है, जो बच्चे प्रीवियस ईयर SSC में किस तरीके का पैटर्न होने वाला है उसको लाइव फील करना चाहते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो बच्चे उत्कर्ष में ऐप में पिछले साल के SSC एस्पायरेंट्स को क्या फीलिंग आई थी एग्जाम देने में, वो फीलिंग लाइव फील करना चाहते हैं, तो हमारे पिटारे से वो फीलिंग आपको आने वाली है। यानी कि उत्कर्ष ऐप में आपको वो फीलिंग भी हम टेस्ट के माध्यम से देने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पैटर्न है। और सर SSC JEE के लिए क्या टेस्ट सीरीज बच्चों को बिल्कुल फ्री मिलने वाली है? बिल्कुल आपको टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली और संडे का फ्री मिलने वाली, तो वो भी फ्री मिलेगी आपको। मतलब स्टार्टिंग हम कर रहे हैं थ्योरी बैच, प्रैक्टिस बैच आपका अलग होगा। आपको जो टेलीग्राम है उस पे आपको हर दिन की PDF मिलेगी, उसके बाद शॉर्ट नोट्स मिलेंगे कि लास्ट टाइम में आपको रिवीजन करने के लिए पूरे नोट्स नहीं पढ़ने पड़े, आपको एक शॉर्ट नोट्स दे दिया जाए, आप उसको जल्दी से रिवाइज करें और अपने एग्जाम के लिए निकल जाएं घर से। और तीसरी चीज सर ने कहा टेस्ट सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना टेस्ट दिए अगर जाएंगे तो कहीं ना कहीं अपना वहां कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाएगा सर पेपर के साथ। इसलिए टेस्ट सीरीज भी, और जो टेस्ट सीरीज होगी ना वो एकदम उसी लेवल का होगा जिस लेवल का आपका SSC JEE का पेपर होने वाला है, और ये फ्री होगा। हम सारा कंटेंट फ्री दे रहे हैं। क्या बोलते हो सर? सर उत्कर्ष का जो पढ़ाने का लेवल है, बच्चे पढ़ भी रहे हमारे यूट्यूब चैनल में, इस लेवल का अगर माध्यम का थ्योरी बैच, प्रैक्टिस बैच, उसके बाद हमारे पिटारे में मिलने वाला शॉर्ट नोट्स,
टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के टेस्ट पेपर और यूट्यूब क्लास की डेली पीडीएफ। सर ये सारी चीजें बच्चे किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर क्वालिटी वाइज लेंगे तो बहुत हाई लेवल का खर्चा होगा, क्योंकि हर चीज का अलग अलग, टेस्ट सीरीज का अलग पैसा चल रहा है, हर चीज का अलग अलग चल रहा है। तो उत्कर्ष में यहाँ पे आपको प्रेजेंटली सारी चीजें हाई क्वालिटी की फ्री मिल रही हैं। तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, उत्कर्ष टेलीग्राम चैनल को नीचे आपको लिंक भी दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, उस पर क्लिक करके भी आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, या उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस नाम से टेलीग्राम में सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे पिटारे को डाउनलोड कर लीजिए, उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। तो अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो हमारी लाइव फ्री यूट्यूब की क्लास है, उस क्लास में हम लोग मिलने वाले हैं। तो अगर आप यदि मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो गुणवत्ता से कोई समझौता आपको नहीं करना है, सीधे उत्कर्ष के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार।